जब हम पितृपक्ष मनाते हैं 15 दिन का, तो वो भी एक उत्सव ही होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। जब हम नवरात्र मनाते हैं तो हम स्त्री शक्ति का नमन करते हैं और वो भी उत्सव होता है। भारत उत्सव धर्मी देश है और उस उत्सवों से जुड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी भूल सुधार करना चाहती हूँ। आज शनिवार है, पता नहीं मेरे ध्यान में कैसे रविवार रहा। मातृ दिवस या अम्मा दिवस कल होगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो हम रोज भी हम अम्मा को याद करते हैं। अम्मा कहीं नहीं जाती, अम्मा हमारे संस्कारों में रहती हैं, अम्मा हमारे विचारों में रहती है, अम्मा हमारी भावनाओं में रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ अलका पटेल जी को। धन्यवाद डॉक्टर अमितल। और कल के बीच में सेतु सा बनकर खड़ा हुई। हमारा साहित्य आराधन एक वृक्ष है जो अपने अतीत में अपने आत्मीय जनों की जड़ों से संस्कार लेकर उसको पल्लवित पोषित कर रहा है भविष्य को, भविष्य रूपी फूल को, भविष्य रूपी समाज को। हम साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं और परोक्ष रूप से साहित्य की सेवा करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपने आज सम्मानित होने वाले सभी साहित्यकारों के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। दिशा दीप्त हो उठी, लिखा जा चुका है अनंत अक्षरों में इतिहास का। अब मैं जो सम्मान मैं अपने आत्मीय जनों की स्मृति में देती हूँ उसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी। एक सम्मान मैं अपने पिता श्री कृष्णेश्वर नीगर जी के स्मृति में देती हूँ, जो इस बार मैंने वरिष्ठ प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर विश्वंभर नाथ शुक्ल जी को दिया है। और मेरे पिता जो हैं वो भी एक कवि थे, वरिष्ठ कवि थे। उनकी लगभग 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, अनेक सम्मान भी उनको प्राप्त हुए थे। और आज मैं जो भी हूँ, थोड़ी बहुत जो भी मेरी उपलब्धि है, वो इसका पूरा श्रेय मेरे पिता को जाता है। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, साहित्य का मतलब समझाया। और अब मैं आपको विश्वंभर शुक्ल जी के बारे में संक्षिप्त में बता दूं कि आप प्राचार्य रहे हैं। आपकी 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, गीतिका, काव्य, दोहा सहित। और आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको अनेक 20 से भी अधिक सम्मान प्राप्त हुए हैं और मैं गौरवान्वित हूँ आपको सम्मानित कर। दूसरा सम्मान जो दिया है वो है श्याम मोहन पांडे जी, हमारे श्वसुर जी थे, सम्मानित श्वसुर जी, जो अमेरिकन कंपनी में कार्यरत थे और अपने समय से आगे की उदारवादी सोच और व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके सम्मान में मैंने ये सम्मान श्री धीरेन्द्र वर्मा जी को दिया। धीरेन्द्र वर्मा जी का नाम आप सभी जानते होंगे, क्योंकि वो जैसे कि हमारी संस्था कल, आज और कल है, उसी तरह उनकी 3 पीढ़ियाँ साहित्य में लगी हुई हैं। जाजवर्धमान नक्षत्र भगवती चरण वर्मा के पुत्र हैं और उनके पुत्र शेखर जी भी साहित्य की सेवा करने में व्यस्त हैं। वो 50 वर्षों से वो साहित्य की सेवा कर रहे हैं। उनको उनके 8 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से उनको साहित्य भूषण का सम्मान मिला। ऐसे साहित्यकार को सम्मानित करके मैं गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। श्रीमती शांति देवी जी जो मेरी सास जी थी, उनको संस्कारवान, आस्थावान प्रभु श्री राम और रामायण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने सुसंस्कारों और आस्था के बीच आगामी पीढ़ियों में रोके और समाज के निर्माण में योगदान दिया। उनकी स्मृति में मैंने नूतन वशिष्ठ जी को सम्मानित किया है, जो प्रथम महिला पत्रकार हुई हैं। उन्होंने आकाशवाणी में 34 वर्ष तक काम किया है, सेवा दी है। फगुनी भौजी के नाम से वो प्रसिद्ध थी और फिर हिट पे हिट FM में गिलौड़ी के नाम से FM रेनबो में अवधि कार्यक्रम में वो प्रसिद्ध हुई। कथारंग की वो संस्थापक हैं। मीडिया फॉर सिटीजन वेब पोर्टल की निदेशक हैं। आकाशवाणी के बाल गोपाल, घर आंगन, गृहलक्ष्मी आदि कार्यक्रमों में वो कार्यक्रम देती रही हैं। विभिन्न संस्थाओं से वो जुड़ी हुई हैं और उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक सेवा ये है कि वो कथानक के माध्यम से कहानियों को लोकप्रिय बना रही हैं।
चाहे वो पुराने हमारे वरिष्ठ साहित्य कहानीकार हों, चाहे आज वर्तमान के कहानीकार हों, सबकी कहानियाँ वो नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करके उसको लोकप्रिय बनाती हैं, सबके बीच में उसके प्रति रुचि जगाती हैं, और ये अपने आप में साहित्य की एक विशेष सेवा है। और प्रवीण कुमार जी एक मेधावी प्रखर अभियंता थे जो दुर्योग से असमय काल कवलित हो गए। उनके आत्मीय जन, परिवार, समाज और देश की ये निश्चय ही बहुत बड़ी हानि है। उनकी स्मृति में ये सम्मान NBT के वरिष्ठ संपादक सुधीर मिश्रा जी को दिया है हमने इस बार। सुधीर मिश्रा जी नवभारत टाइम्स के तो संपादक हैं ही, उसके अतिरिक्त दैनिक जागरण, भास्कर दैनिक और हिंदुस्तान से भी संबद्ध रहे हैं। आपके व्यंग्य संग्रह हाइब्रिड नेता और मुसाफिर हो यारो प्रकाशित हुए हैं, और उनका एक लघु फिल्म उनकी कहानी पे बनी है जो बार्सिलोना के फिल्म अवार्ड में नामित हुई थी। उस कहानी का नाम था गुजर के फूल। उसके अतिरिक्त भी उनको बहुत से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। श्रीमती इंदुश्री एक अध्यापिका थी, माँ थी, जिनका असमय ब्रह्मलीन होना उनके परिवार, विशेषकर संतानों के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी स्मृति में मैंने डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव जी को सम्मानित किया है, जो महिला डिग्री कॉलेज में PhD एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपके 90 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। भारतीय शिक्षा और काव्य संग्रह आदि 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और आपको हिंदी संस्थान से मदन मोहन मालवीय पुरस्कार मिला है। बच्चों को संस्कारित करना हमारा सपना है और हमारी संस्था का उद्देश्य है। इसीलिए हम 3 बच्चों की प्रतियोगिताएं करते हैं। एक मेरा बेटा प्रियंक था जो बहुत कम आयु में काल कवलित हो गया, उसकी स्मृति में कक्षा 8 के लिए एक अनुज बहुत छोटा 4-5 साल की आयु में ही जो काल कवलित हो गया, उस बच्चे की स्मृति में कक्षा 6 के लिए, और ब्रह्मावती ओमवती ब्रह्मानंद जी की स्मृति में कक्षा 7 के बच्चों के लिए हम प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिससे कि बच्चों को हिंदी पढ़ने लिखने की प्रेरणा हो। इन सभी बच्चों की स्मृति को हम नमन करते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारा समाज इन बच्चों की स्मृति को ध्यान में रखते हुए लेखन में आगे बढ़ेगा। और इसमें जो अनुज है वो यहाँ पे उपस्थित है, नरेंद्र सिंह जी और अनुराधा सिंह जी उनका पुत्र था, और उनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग। आप सबके सहयोग से, आप सबके आने से ये सफल हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आशा ही है कि हम आगे फिर इसी प्रकार संयोजित होंगे, अगले कार्यक्रमों की श्रृंखला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जलपान ग्रहण करके भी